कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। हालांकि मार्केट के ऊपर खतरा बिल्कुल बरकरार नजर आया, क्योंकि आज निफ्टी ने कोशिश जरूर किया 23,200 के ऊपर जाने का, लेकिन 23,200 के ऊपर हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के ऊपर बार बार दबाव डालती हुई नजर आई और बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल को टेस्ट करता है, लेकिन उधर से फिर से रिजेक्शन पॉइंट देखने को मिला। अब इतनी बड़ी तेजी के पीछे क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमतों के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, जिससे मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड बनाता हुआ नजर आया और रुपये के अंदर एक तेजी देखने को मिली, जिससे मजबूत होता हुआ रुपया नजर आया और डॉलर के अंदर थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली, जिससे इंडियन बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया और एक तरह से एफआई की जो बिकवाली मार्केट के ऊपर हावी होती हुई नजर आई थी, उससे थोड़ी सी नरमी भी देखने को मिली, जिससे मार्केट को पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। एफआई की जो सेलिंग थी वो थोड़ी सी कम हुई है, जिससे मार्केट के अंदर सपोर्ट मिला, लेकिन 23,200 के अबव निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया और बार बार रिजेक्शन गिरावट देखने को मिली। ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट, क्योंकि ये जो गिरावट बार बार आ रही है मार्केट, यानी अभी भी मार्केट के ऊपर बड़े ऑपरेटर का एक बिकवाली का साया बिल्कुल मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि रुपये के अंदर जो तेजी मजबूती नजर आई है वो भी पूरी तरह से स्थिर नहीं है, एक जगह सस्टेन नहीं कर पा रहा है और क्रूड ऑयल की कीमतें जो आज हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है, अभी भी पिछले 2 महीने के हाई लेवल पर क्रूड ऑयल कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। उसके अंदर जस्ट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है कच्चे तेल की कीमतों के अंदर, जिससे कच्चे तेल की कीमतों के अंदर जो एक प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, उससे बाजार को सपोर्ट जरूर मिला है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें इतनी लेवल पर पहुंच चुकी हैं जिससे बाजार के अंदर अभी भी खतरा बिल्कुल मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, 23,200 के लेवल पर मैसिव राइटिंग हो चुकी है, जो बाजार को कॉल राइटिंग बड़ी बार बार दबाव डालती हुई हमें कल के सेशन में भी नजर आने वाली। लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बनता है वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है, चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स स्टॉक की साइड हो, वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड देखें तो ये अपर साइड से एक बार बार ये जो कैंडल को अगर आप नोटिस करोगे, ये एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया, लेकिन ये हैमर कैंडल जब बना है ना तो नीचे कोई सपोर्ट है और ऊपर की तरफ से भी रेजिस्टेंस नहीं बनता हुआ नजर आया। हालांकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस पॉइंट था यहाँ पर, ये 21 नवंबर को जो हाई लगाया लो लगाया था, ये वाला लेवल, ठीक उसी लेवल को 23,270 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आया। यानी कल का जो हाई लगाया था उसको भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया निफ्टी, और यह पहले वाला जो 21 नवंबर का ये लो पॉइंट था, इसको भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और उधर से ही एक हैमर कैंडल को अगर हम देखें, ये हैमर कैंडल जो बनी है वो ग्रीन जरूर बनी है, लेकिन ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन पॉइंट दिखा रही है, यानी अभी भी यहां पर खतरा बिल्कुल मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो आज मार्केट ने और जो कल मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन दिया था, ये वाला लेवल तोड़कर, यानी 23,200 के लेवल को नीचे क्लोजिंग दिया था बाजार ने, यानी ठीक बाजार अब भी 23,200 के लेवल के नीचे ही बाजार क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरी तरह से बाजार के पास 23,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के पास है, लेकिन कल के लो पॉइंट को देखें तो यहां पर हमारे पास था 23,040-50 का आंकड़ा, जो नीचे की साइड सपोर्ट करता हुआ नजर आया था। लेकिन ये 23,000 का लेवल जो मार्केट सपोर्ट कर रहा है, ये लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो लास्ट सेशनों के अकॉर्डिंग देखें तो ये जून के महीने के अंदर जो ये लो पॉइंट था हमारे पास, एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। और इसी सपोर्ट पॉइंट को देखें तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके तो 22,800 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कब मिलेंगे और कैसे, कहां पे मार्केट के अंदर तेजी आ सकती है और कहां पे मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है, कितना और बाजार गिरने वाला है, ये उसी की बात कर रहा हूं मैं अभी आपके सामने। देखो मार्केट ऊपर के लेवल से आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि जो कैंडल अगर पतली हो रही है तो ऊपर के कैंडल पतली होने का मतलब बायर एक्टिव नहीं हो पा रहा है, नीचे से जोर जरूर लगा रहा बाजार, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब ऊपर कौन हावी है? सेलर हावी है, बिकवाली वाले हावी है, कॉल राइटर हावी है, तो जो बाजार को बार बार दबाएंगे, नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आज बाजार में वही देखने को मिला है। हालांकि कुछ शेयर मार्केट को पॉजिटिव तैयारी करते हुए नजर आए, जैसे एसबीआई है,
अडानी है, उनके क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर जो अपडेट आया उनसे मार्केट ने थोड़ी सी तेजी जरूर दिखाई है। लेकिन अभी मार्केट के पास थोड़ा सा अगर टेक्निकल अकॉर्डिंग देखें तो अभी दबाव हमारे सामने बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास ये आज का हाई भी हो चुका है और आज के लो पॉइंट को भी देखें ताकि एक छोटा सा स्कैल्पिंग हम निकाल पाए कल के सेशन में। तो यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डीपली जाने के लिए कि मार्केट के पास ट्रेंड सेटअप कैसे बन रहा है। तो भाई मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करे यानी ठीक आज के हाई को ब्रेकआउट करे तो मार्केट के पास एक पॉजिटिव संकेत मिल सकता है। लेकिन अगर आज का हाई यहां से ब्रेकडाउन करता है, जो आज कोशिश किया मार्केट नहीं कर पाया, 23,130 का लेवल यहां से ब्रेकडाउन आए तो नीचे कल का लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आएगा 23,000 का लेवल निफ्टी के पास। और 23,000 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट जो है 22,800 की तैयारी करता हुआ हमें नजर आए। लेकिन ऊपर की साइड के लिए बाजार के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास जो बना है, एक तरह से आज का हाई 23,270 का जोन, 23,270 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो निफ्टी जो है ऊपर की साइड, क्योंकि ऊपर कोई अच्छे वाले लेवल नहीं है, 23,340 कल का हाई और ये गैप था, इस गैप को फिल करने के लिए बाजार के पास है 23,400 का लेवल। ये अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बार बना हुआ है। यानी बाजार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 23,130 को तोड़े, ब्रेकडाउन करे, कैंडल क्लोजिंग करे तो 23,000 की तैयारी मार्केट फिर से 100-125 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले और 23,000 के लेवल को ब्रेकडाउन करे, नीचे कैंडल क्लोजिंग करे तो 22,800 की लेवल भी दिखा सकता है निफ्टी हमें कल के सेशन में। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि 23,130 कितना सपोर्ट कर पाता है। अगर ये सपोर्ट टूटी तो फिर मार्केट के अंदर गिरावट आना तय और नीचे का लेवल फिर हमारे पास नीचे का जो टारगेट रहेगा पुट वालों के लिए 23,000 का लेवल रहेगा। और 23,000 के टूटने के बाद आपको पता है नीचे कहां पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर की तेजी के लिए हम क्या करें, 23,130 जब तक मार्केट के पास है, रिकवरी की संभावना हल्की सी है बाजार के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पर ठीक हमारे पास ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग 23,200 के लेवल पर आप नोटिस करना करीबन 1 लाख के लगभग यहाँ पे मैसिव कॉल राइटिंग बैठा हुआ है। हालांकि 23,200 के लेवल पर 1,24,000 की पुट राइटिंग जरूर है, लेकिन ये एक ट्रैप स्ट्राइक बनती हुई नजर आई है। इसीलिए हमारे पास 23,300 के लेवल पर 84,000 की कॉल राइटिंग, 400 के जोन पर 1,13,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है। यानी अपर साइड पे जो हमारे लिए टेक्निकल 23,270 का लेवल बना है 300 की कॉल राइटिंग के साथ, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा कि 23,400 के जोन तक वहां पे एक हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के पास है। नीचे की साइड 23,000 के लेवल पर मार्केट 1,47,000 की ये पुट राइटिंग दिखा रहा है, यानी सपोर्ट मार्केट के पास नीचे 23,000 ही है। और 23,000 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर नीचे की साइड 50,000 की पुट राइटिंग, तो यानी 22,800 के लेवल पर जैसे ही 23,000 ब्रेकडाउन हो तो 22,800 हमें नजर आएगा नीचे की साइड के लिए। यानी एक तरह से ये डाटा कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशो आया 0.79 का एक रेशो निकल के आया, यानी डाटा के अंदर देखें तो अभी भी सेलर हावी है, यानी कॉल राइटर का दबदबा अभी भी निफ्टी के ऊपर बिल्कुल बरकरार नजर आया, जिससे मार्केट के ऊपर खतरा बिल्कुल बरकरार हमें नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम देखें यहां पर इंडिया विक्स की साइड करीबन 3% का ये ब्रेकडाउन जरूर देखने को मिला, लेकिन इंडिया विक्स के अंदर सिनेरियो को देखें तो ये बार बार ऐसे सिनेरियो में आगे बढ़ रहा है, यानी एक पॉजिटिव ट्रेंड में, यानी धीरे धीरे बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड में। अगर इंडिया विक्स धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो पूरा नेगेटिव होता हुआ बिल्कुल हमें नजर आएगा अभी कंटिन्यू आने वाले सेशन के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करें, आज बैंक निफ्टी के अंदर एसबीआई बैंक के अंदर जो पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर अपडेट आया उससे बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। हालांकि एचडीएफसी बैंक के अंदर भी मामूली बढ़त देखने को जरूर मिली है, लेकिन एसबीआई बैंक की साइड भी देखें तो अच्छे वाला ब्रेकआउट मिला है। और बिल्कुल सेम पैटर्न एसबीआई बैंक के पास और सेम पैटर्न यहां पर बैंक निफ्टी में। लेकिन एसबीआई बैंक जो है अपने एक सपोर्ट लेवल से रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है कोई सपोर्ट लेवल से रिकवरी नहीं है, यानी हल्की सी बाजार के अंदर ट्रेंड बन रहा है, गिरता है रिकवरी, गिरा फिर रिकवरी। तो ऐसे में जो आज का हाई है हमारे पास वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि मार्केट के पास सिनेरियो
ओवरऑल बैंक निफ्टी के पास नेगेटिव है और आज का हाई क्या है, ठीक 49,000 के समथिंग ये हाई लगा है। लेकिन कल के लो पॉइंट को देखें तो बैंक निफ्टी में ये था हमारे पास 47,900 का, ये पिछले 2 दिन का चार्ट हमारे पास आ चुका है। और पीछे की टेस्टिंग के लिए देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो नीचे की साइड के लिए हमारे पास जो लेवल है, रिजेक्शन लेवल, रिकवरी आई थी जून महीने 2024 के अंदर, वो आई थी 47,400-500 के लेवल से। और इसके नीचे देखें तो ये लेवल सेटअप बनते हुए नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी में, यानी नीचे के लेवल पे ऐसे बाजार ने रिकवरी दिखाया था। लेकिन अभी हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है, जो बाजार जो ऊपर की साइड 49,000 के लेवल को टेस्ट करता है और ऊपर से बार बार गया जरूर है, लेकिन एक तरह से डिके करता हुआ नजर आया है, यानी ऑप्शन बायर को पूरा ट्रैप करके डालने की कोशिश की जा रही है। तो अभी बैंक निफ्टी के पास ठीक ऊपर के साइड पर रेजिस्टेंस पॉइंट 49,000 का जरूर बना है, यानी ठीक आज के हाई को ब्रेकआउट करे तो बैंक निफ्टी के पास ये अपर साइड से जो सिनेरियो बना है, देखो ये सिनेरियो ऐसे बनाना, तो जिस जिस लेवल पे ये रिटेस्ट जोन बने हैं ये अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इन्हीं लेवलों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर सकते हैं ताकि एक लेवल निकल के आए बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो ये ऊपर की साइड देखें तो 49,500 का लेवल है, इसके अबाव जाएं तो बैंक निफ्टी में ये हमारे पास एक छोटा सा लेवल अपर साइड पे रहेगा और इसके ऊपर जाकर देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास ये वाले जोन है। देखो ऊपर की साइड हमारे पास छोटे छोटे जोन जरूर हैं, लेकिन नीचे से मार्केट ने सपोर्ट भी लिया गया है। और किस लेवल से सपोर्ट लिया है उस लेवल को देखें तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ बॉटम जोन बनाता है। कौन सा लेवल था ये हमारे पास, करीबन 48,400 का लेवल, ये हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर बन चुका एक सिनेरियो आज के ट्रेंड के सेटअप के अकॉर्डिंग। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर देखें नीचे सपोर्ट कौन सा है, ठीक 48,400 को जब तक सपोर्ट करेगा रिकवरी की संभावना है। लेकिन ऊपर से बिकवाली फिर से हावी रहेगी, यानी मार्केट के पास ओवरऑल सिनेरियो क्या चल रहा है, सेल ऑन राइज, यानी ऊपर जाए बिकवाली। वही आज भी हमें नजर आया है। तो 49,000 का लेवल आज का हाई जो बना है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक 49,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो बड़ी अच्छी वाली तेजी मार्केट दिखा सकता है बैंक निफ्टी, ठीक 49,500 तक का लेवल। और 49,500 को ब्रेकआउट करे यानी इसके अबाव कैंडल क्लोजिंग होती है नजर आए, फिर हमारे पास ठीक 50,000 के लेवल भी बैंक निफ्टी में देखने को मिले। लेकिन मार्केट जो है लेवल टू लेवल ही आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन 48,400 को अगर ब्रेक डाउन करता है आज के लो के साथ ही बिल्कुल हमें नजर आएगा नीचे की साइड 48,000 का लेवल और इसके नीचे ठीक 47,900 जो टेक्निकल सपोर्ट बनी है ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। 47,900 ब्रेकडाउन पे फिर मार्केट के पास है 47,500 तक के लेवल और 500 के साथ मार्केट के पास एक जोन बन जाएगा यानी 400 का जोन। और ये 400 के जोन को ब्रेक डाउन करे तो 46,000 के लेवल भी मार्केट दिखाए। लेकिन उससे पहले बाजार को क्या करना पड़ेगा, 47,000 के लेवल को टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल पर हमारे के लिए है पुट राइटिंग मैसिव नजर आए। कैसे आ रहे हैं पुट राइटिंग मैसिव, ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखे बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी जो 48,700 के नजदीक बंद होता हुआ बिल्कुल नजर आया। और ऊपर की साइड 49,000 के लेवल पर देखें तो 75,000 की बड़ी कॉल राइटिंग यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 49,000 का जरूर है। वो टेक्निकल भी आ रहा है, डाटा के अकॉर्डिंग भी आ रहा है। 49,500 के जोन पर 60,000 का बड़ा कॉल राइटर यानी इसको 49,000 को ब्रेकआउट करे तो 500 तक के लेवल बैंक निफ्टी दिखाए। लेकिन नीचे की साइड बाजार जो सपोर्ट किया है 48,500 के लेवल को 61,000 की पुट राइटिंग के साथ यानी टेक्निकल सपोर्ट 400 और यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग 500 का सपोर्ट, ये जोन बन जाता है पूरा, यानी 500 मार्केट को सपोर्ट करे। लेकिन जब तक 500 का लेवल है एक रिकवरी की संभावना है, लेकिन किस लेवल तक है, वो 49,000 तक की है जो आज भी गया बाजार। और जैसे ही बाजार ने 49,000 के लेवल को टेस्ट किया एकदम करेक्शन आती हुई नजर आई ऊपर के लेवल से, यानी फिर से बाजार ऊपर टिक नहीं पाया। तो ऐसे में 48,400 500 का जोन अगर ब्रेकडाउन करे तो फिर 48,000 का लेवल ही बचता है, जहां पर 90,000 की पुट राइटिंग यानी ठीक मार्केट के पास 48,000 का लेवल, जो कि ऑलरेडी 47,900 कल भी मार्केट लगाता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आया था। तो ऐसे में जो ऑप्शन चैन डाटा कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव क्लोज हुआ, तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशो बना है ना वो एक तरह से 0.58 का है, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो डाटा अभी भी यहां पर कॉल राइटिंग बड़े मैसिव है। तो अभी
पूरा डाटा देखा, टेक्निकल देखा। अब इसके बाद हम FIDI डाटा का फ्यूचर ऑप्शन में क्या पोजीशन बनाई है बड़े ऑपरेटर ने, उसको भी समझेंगे। लेकिन अभी तक का सिनेरियो मार्केट के लिए कल कैसा रहने वाला है? मार्केट एक सेल ऑन राइज, बाजार थोड़ा सा रिकवरी भी करे, हल्के से संकेत आने से, लेकिन बाजार के ऊपर दोबारा बिकवाली का दबाव मार्केट झेलता हुआ नजर आएगा और सिनेरियो रहेगा सेल ऑन राइज। ऊपर जाए बाजार, बिकवाली संभव बाजार के अंदर देखने को भी मिल सकता है।